नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप राय है और मेरा गांव निदाना है। और ये मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा के बड़े मशहूर सांगी राय धनपत सिंह जो मेरे परदादा जी थे, तो सांग भी था। दिस इज़ द बिगेस्ट फोक थिएटर इन हरियाणा। सांग सबसे बड़ा फोक थिएटर हरियाणा का है और इसको अगर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया अपना पात्र क्या कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सांग करवाती हैं, जैसे जोन बनाए हैं। तो फोगाट साहब हमारे मध्य आज हैं, बहुत गजब की शख्सियत है, उन्होंने भी सांग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ावा देंगे, हमारी आशा है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का। और ये मेरा ये भी सौभाग्य कि वो ही मेरे गाँव से, उनकी भी जन्मभूमि निदाना ही है और उन्होंने राय साहब की गोद में अपना बचपन बिताया। उन्होंने खेले, उन्होंने खुद बताते हो कि राय साहब हमारे घर पे आते थे। विधानसभा में एक उनकी वीडियो भी है कि राय साहब घर पे आते समय से बड़े वो ज्ञानी थे। उन्होंने उनके नाम से राय धनपत सिंह अवार्ड अनाउंस किया। 1 लाख रुपये इसका इनाम है और हर साल वो होता है। अभी भी वो 5 से 9 मई उसका सेकंड सेशन अभी आया हुआ है अवार्ड सेशन का। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पूरे समाज की तरफ से और ये सांग की तरफ से कि उन्होंने राय साहब की कला का सम्मान करते हुए एक गरीब समाज के कवि को मान से उसकी कला का सम्मान दिया, उनके नाम से अवार्ड किया। दूसरी बात, सेकेंडली बात यह है कि आदरणीय श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिन्होंने उनकी उस परंपरा को निभाते हुए जो मनोहर लाल जी एक परंपरा छोड़ के बस राय धनपत सिंह अवार्ड की, उस परंपरा को बखूबी निभा रहे और सेकंड सेशन उनके ही आशीर्वाद से अब दोबारा फिर सेकंड सेशन अवार्ड का कुरुक्षेत्र में वो सांग होंगे। तो मेरा एक सजेशन है, एक ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि युवाओं को मौका सांग में ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी है ना, युवा एक देश की हो, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो कल्चर में हो, तो युवा होता है, उसकी रीढ़ मजबूत होती है। तो युवाओं को सांग में मौका काफ़ी गवर्नमेंट दे भी रही है और ही मौका दिया जाए। जैसे सांग होते हैं गौशाला में होते हैं या कहीं जयंती मनाते हैं कवियों की, वहाँ भी सरकार पूरा इसमें अपना योगदान दे रही है। तो सांग को पुरजोर तरीके से बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आज का युवा है कहीं ना कहीं जो है दूसरी तरफ से जा रहा है। ये देखो, युवा अब चूज खुद युवा करना है, क्योंकि वेलगरिटी आप समझ रहे हो, वेलगरिटी कितनी फैली हुई हरियाणा के अंदर। सांग में कितनी विधाएँ हैं, सांग में इतनी विधाएँ, शिक्षा मिलती है सांग के अंदर। आपको वाकया बताता हूँ, एक बड़ा बहन गाँव है, उसमें एक शख्स ने पढ़ाई छोड़ दी और वो सांग देखने आ गया। दादाजी सांग कर लिए, मना सांग करे थे उस टाइम। तो उसमें एक राग नहीं किया, उठ चला जा कॉलेज में जरा दफ्तर दर्ज पढ़ाई का, गणा फिक्र ना कराया करे से इसमें हर्ज पढ़ाई का। गवर्नर, कमिश्नर, DC, SP ये सब नाम पढ़ाई दे। वकील, ADM, डॉक्टर को भी दवा आराम पढ़ाई दे। मुलाजमिन और दुकानदार को तनख्वाह दाम पढ़ाई दे। गुरु धनपत सिंह सांग के बारे में हमने भी काम पढ़ाई दे। तो तान सैन किसा गाँव जो बड़े सुर खर्च पढ़ाई का। तो इतने इंस्पायर हुए उस चीज़ से, पढ़ाई की इतने महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने वहीं से दोबारा फिर एडमिशन लिया, AA की उनकी आर्ट स्कूल। आज ये सीखो ना आप युवाओं से, कहीं ना कहीं सांग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में इसको कहीं ना कहीं योगदान है सर, बढ़ावा देना चाहिए। कितनी शिक्षा है, चोरी जुआ जामने और पराई नार, इन चार छोड़ दे फिर क्या तकरार। इंसान 4 काम ना कर कहीं जा सकता है, क्या ये आज के दौर में है चीज़ें? आज के गानों में बात है ये, आज के सॉन्ग में ये बात नहीं है ना। आज मीटिंग हुई है, फोगाट जी से मिले हो, गजेंद्र फोगाट से, क्या कुछ आपको जो आश्वासन किस तरह के दिए सांग को बढ़ावा देने? बढ़िया आश्वासन दिया फोगाट साहब ने, मैं तो आश्वासन देते रहते हैं, बढ़िया काम भी करते हैं, आश्वासन नहीं है काम भी करते हैं और सदा ही इसमें ट्रेडिशन को मतलब सेव करने में, सांग विधा को बचाने में इनका योगदान है और योगदान आगे देते रहेंगे। पहली बात तो सांग एक ऐसी विधा है जो सारी रात जो है वो लोग गाते हैं, नृत्य के द्वारा, गायन के द्वारा वो एक पूरी कथा प्रस्तुत करते हैं। सांग जो है, मैं ये मानता हूँ कि जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे तो सांगी लोगों के बीच में जा के देशभक्तों के लिए और अपनी देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित सांगी ही करते थे। उस टाइम तो हमारे पास और कोई माध्यम ही नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि यह जो लोक कला लुप्त होती जा रही है, जो हमारी नायब सरकार है, उनका एक खास मुहिम है कि इसके माध्यम से हम अपनी लोक कला को बचा सकें। इसमें सारी तो गायन विधियाँ आ जाती हैं, चाहे वो नशीरा है, जुलना है, आल्ला है, न्यालदे है, चमुल्ला है, रागनी है, ये जितनी भी विधाएँ हैं, सवैया है, आप बताओ, बेड़ी तबील है, अली बख्श है ना, सोनी है, छोटा देश बड़ा देश है, मतलब जितनी भी विधाएं हैं गायन की, एक तो इसके अंदर सारी समाहित हो जाती है। गागर में सागर सांग है, रागनी गाओगे तो एक ही विधा दिखाई जाएगी, पर सांग में आप अपनी लोक नृत्य भी दिखा सको, आप अपनी लोक नाट्य विधा भी दिखा सको, नाटक जो पात्र जो बनता है। इसके अलावा जो हमारा मस्खरा है वो कॉमेडी भी दिखा दे है। गायन में बेड़ेबंद गाता भी है और साजिंदा में साज बजाओ हैं तो लोग, मेरा ये मानना है कि ये गागर में सागर है। इसका प्रोत्साहन हमारी सरकार ये चाहती है कि इसका प्रोत्साहन होने से मेरे ख्याल से सारी लोक विधाओं का इकट्ठा प्रोत्साहन हो। बिल्कुल, थिएटर आइटम। तो उसके लिए सारे सांगियों से विचार विमर्श भी किया है
और आपके माध्यम से हम ये जितने भी सांगी हैं, ये हमारे केंद्रीय मंत्री और हाल में जो केंद्रीय मंत्री हैं और उस समय में जो मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे जो महान सांगी थे उनके नाम पे इनाम भी घोषित किए। तो उस इनाम के आज कंपटीशन भी होने लगे हैं। तो माननीय मनोहर लाल जी का और हाल के हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब जी का, दोनों का इन्होंने धन्यवाद भी किया है। और नया हम क्या कर सकते हैं इसमें एक तो जो सांगियों की पेमेंट है उसको भी बढ़ाने का जो है वो आज प्रस्ताव रखा गया, जिसको हम आज ही सरकार को भेज देंगे अनुमोदन के लिए। इसके अलावा भी सांग में जो आमूलचूल परिवर्तन होने हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है। सांगियों के साथ होने वाली कोई छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी करने के लिए हम यहाँ कृतसंकल्प हैं। जिस तरह से सांग जो है लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर देखा जाता था अलग ही कला होती थी, लेकिन आज जो है लुप्त होती जा रही है। इसको बचाने के लिए सरकार कितना अभी आगे? देखो, इसको बचाने के लिए हमारे जो प्रयास है ना, उनमें एक और इस हवन में एक और आहुति चाहिए, बात चाहिए हमने सारे समाज की। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के जन जन को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, भाई ठीक है तुम लोग खूब प्रोत्साहन कर रहे हो, सरकार भी खूब प्रोत्साहन कर रही है, लेकिन आज जितनी भी गौशालाएं हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आज जितने भी गांव के स्पोर्ट्स क्लब हैं, जब वे सारे क्लब हो गए इकट्ठे हो गए, न्यू सोच लें कि भाई हमने इधर उधर के भोंडे कार्यक्रमों की बजाय, अश्लील या इस तरह के बेकार प्रस्तुतिकरण की बजाय जय हम केवल सांगा करावा तो कितना बढ़िया। तो केवल और केवल सरकार की मुहिम ना होकर जया सामाजिक मुहिम बन जाए, जया लोगों की मुहिम बन जाए, या जया नागरिकों की मुहिम बन जाए, जया देश की मुहिम बन जाए, तो सांघिक घर में भी दीवा सस्ता रहेगा। आज का युवा जो है पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि हरियाणवी जो कल्चर है, सांग है या और जो विधाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं। युवा जो भटक रहा है आज पाश्चात्य की तरफ क्यों जा रहा है, उसको लेकर के क्या? देखो क्या है कि बॉलीवुड का प्रभाव है, सोशल मीडिया का प्रभाव है। सोशल मीडिया, सांगियों के पास सोशल मीडिया नहीं है, इन्होंने अपने कोई फेसबुक पेज, सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं बना रखे हैं कि ये अपना सांग करा उसने लाइव कर दे तुरंत। ये काम तो देखो सोशल मीडिया हैंडल्स का आजकल जो मार्केट का जो दौर है ना, जो संस्कृति का जो बाजारीकरण हुआ है, उसमें बॉलीवुड या जो पाश्चात्य संस्कृति है वो थोड़ी सी तेज़ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हैंडल बनाया, अमेरिका ने सोशल मीडिया फेसबुक बनाया, तो उनने पहले अपना पाश्चात्य संगीत तो प्रमोट कराया। इस कारण से हमारा युवा भ्रमित हो गया। लेकिन ईब हम वायदा करा, हाँ हमारी हरियाणा कला परिषद में जो सांग होते हैं, हमारा कोशिश रहती है कि अगर हमारे पास टीम हो तो उसका कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई ना कोई अखबार में खबर आप किसी साथी को भेज देना, रिक्वेस्ट कर लेना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सांगों को भी हम कहीं ना कहीं लाइव भी करा और कहीं ना कहीं लोगों को बार बार दिखावा भी। जो बार बार दिखेगा वो ये सोशल मीडिया बिकेगा जी। तो आजकल जैसे गन कल्चर और गन कल्चर जैसे चला हुआ और उसको बैन का भी जिस तरह से किया गया, देखिए छोटी लकीर से आगे बड़ी लकीर हो जाती है। अगर हम सांग को प्रमोट करेंगे तो बुराई अपने आप समाप्त होगी। दिवाली में दिए क्यों चासे हैं? चांद रात हमारा दौर बतेरा है, सबके दौर लाइट्स है, पर दिए इसलिए चासे जाते हैं कि पॉजिटिविटी आए, अंधकार से प्रकाश की तरफ की यात्रा है। अगर सांग को प्रमोट कराएंगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चाल पड़ेंगे। तो आपके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए इस जो गाने आए थे उनको सांग के बारे में बात चल रही है। सांग जितना प्रमोट करेगा आप भी प्रमोट करो। अभी भी आप वो प्रयास कर रहे हो जो हम नहीं चाहते। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सांग के प्रमोशन का जो हमारा प्रयास है उसी को ही आप ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।